प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु और उनके मुख्य अवतारों के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य चिन्ह के बारे में और उनके रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के सबसे मुख्य चिन्ह श्रीवत्स की, जिसको भगवान विष्णु की पहचान माना जाता है। श्रीवत्स भगवान विष्णु और उनके सभी मुख्य अवतारों के वक्ष स्थल में अवश्यमेव होता है। देखने में इसका रंग सोने के जैसा होता है, अर्थात भगवान विष्णु या उनके सभी मुख्य अवतारों जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार या कल के अवतार के वक्ष स्थल अर्थात हृदय के पास के स्थान में सोने के रंग जैसी पतली रेखाओं से एक पहेली जैसा चिन्ह बना होता है। इसको श्रीवत्स कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडलेस नॉट, अर्थात इसका ना तो कोई आदि पता चलता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और ना ही अंत पता चलता है कि ये कहाँ समाप्त हो रहा है। इस चिन्ह का रहस्य भी बता देते हैं। हमारे जितने भी ऋषि हैं या कि हमारे जितने भी संत हुए हैं, वो हमेशा मानव के उद्धार के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि कैसे व्यक्तियों को आत्मज्ञान हो जाए, कैसे व्यक्तियों को मुक्ति मिले, कैसे व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाएं, कैसे व्यक्तियों के दुखों का अंत हो। तो कोई भी संत हो, अगर वो इनलाइटन होता है या उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले संसार का उद्धार करने की ही सोचता है। इसलिए वो हमेशा इस बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि किस प्रकार जीवों के लिए सबसे आसान रास्ता उपलब्ध कराया जा सके ताकि वो आसानी से मुक्ति पा सकें। ऐसे ही एक रिसर्च में हमारे ऋषि भृगु महर्षि ये भी रिसर्च कर रहे थे और भृगु ऋषि को काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिल गई। वो सभी जीवों को बिना किसी तपस्या, बिना किसी भक्ति के ही दिव्य लोकों में भेजने में समर्थ तक हो गए। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते थे उनको भी वैकुंठ भेजने में समर्थ हो गए थे। साधारण लोग तो ये कहने लगे कि भृगु महर्षि ने तो विष्णु की माया को जीत लिया। और कालांतर में कलयुग के प्रभाव में जब कलयुग बढ़ने लगा तो स्मृति के आधार पर लोगों में ज्ञान शेष था। उन्होंने जब पुराणों को लिपिबद्ध करना शुरू किया तो उन्होंने इसी चीज़ को अपनी भाषा में लिख दिया कि भृगु महर्षि ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार दिया था, जबकि वास्तव में ये नहीं हुआ था। हमारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, वो कोई इस तरह की बातें सोचते नहीं हैं। भगवान का अपमान करने के लिए वो स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं। उनको आत्मज्ञान होता है, उनको भगवान का पूरा ज्ञान होता है, उनके भगवान के लोगों का पूरा ज्ञान होता है। तो ये कलयुग के प्रभाव से हमारे पुराणों में इस तरह की बातें लिख गई हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा है वैसे वैसे हमारे पुराणों में काफ़ी एडिट हो गए हैं। काफ़ी श्लोक ऐसे थे जब वो पुराण लिखने बैठते थे तो उनकी स्मृति में वो श्लोक नहीं थे जो कि उनको गुरुओं द्वारा सुनाए गए थे, तो उन श्लोकों को उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया है। तो इस वजह से इस तरह की त्रुटियाँ उत्पन्न हो गई हैं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह था, परंतु ये सत्य नहीं है। हमारे कोई भी ऋषि, संत, ज्ञानी इस तरह से कभी कार्य नहीं करते हैं कि वो किसी भगवान का अपमान करें, किसी देवता का अपमान करें। वास्तव में भृगु महर्षि जीवों को वैकुंठ आदि दिव्य लोकों में भेजने में समर्थ तो हो गए थे, परंतु वो किसी भी जीव को मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं हो पाए थे। अर्थात भृगु ऋषि को अच्छे से ज्ञात था कि जो हम वैकुंठ भेज रहे हैं, शिवलोक भेज रहे हैं या कि कैलाश भेज रहे हैं या कि ब्रह्मलोक भेज रहे हैं, किसी भी लोक को जीवों को भेज रहे हैं, तो वो भी एक तरह से मायावी लोक ही है। वो पूर्णता मुक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जीवों को भी एक शरीर मिलता है और उन्हें अनंत काल तक वहाँ सुख मिलता है, लेकिन वहाँ से भी उनको गिरने की संभावना रहती है, अर्थात उनके जन्म की संभावना बनी रहती है कि उनका जन्म कभी भी हो सकता है। भगवान के किसी कार्यवश भी उनका जन्म हो सकता है और वो यहाँ आकर माया में पुनः फंस भी सकते हैं। तो इसको ऋषि संत जानते हैं कि ये पूर्ण मुक्ति नहीं है। पूर्ण मुक्ति जो होती है उसमें जन्म मृत्यु से आदमी पूर्णता मुक्त हो जाता है और उसमें कोई पहचान भी नहीं रहती, वह पहचान खो देता है। वैकुंठ में कोई ना कोई हमारी पहचान बन जाती है। वहाँ पर जाकर हम कोई ना कोई विष्णु भगवान के गण बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को लोग जाकर भी वहाँ भी हमारी पहचान बन जाती है। तो जब तक पहचान रहती है उसको मुक्ति नहीं कहते हैं। तो भृगु महर्षि को यह पता था कि ये जीव को हम वैकुंठ भेज सकते हैं, शिवलोक भेज सकते हैं, ब्रह्मलोक भेज सकते हैं, परंतु मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। तब महर्षि भृगु स्वयं भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ गए और उन्होंने इसका रहस्य भी भगवान विष्णु से पूछा। तो भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए उन्हें भृगु ऋषि को अपना श्रीवत्स चिन्ह दिखाया था। श्रीवत्स चिन्ह जिसका ना तो कोई प्रारंभ पता चलता है ना तो कोई अंत पता चलता है कि ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से अंत हो रहा है। ये एंडलेस नॉट है, एक पहेली है। ऐसे ही हमारी इस सृष्टि का
कोई भी रहस्य पता नहीं चल पाता है कि सृष्टि कहाँ से प्रारंभ हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है। ये सृष्टि भी हमारी एक अंतहीन जाल है। ऋषियों ने बहुत शोध करके पुराणों के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, परंतु यह सृष्टि अभी भी एक अंतहीन जाल की ही तरह है, एक रहस्य बनी हुई है। इसका आदि अंत हमको अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। और भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर लोगों को इस जाल से निकालने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के श्रीवत्स चिन्ह शोभा पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो जगत पिता हैं, जगत माता हैं। वो ही इस संसार के जन्मदाता हैं और इस मायावी सृष्टि को जीतने में समर्थ हैं, और हम लोगों को भी इस मायावी सृष्टि से निकालने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में जो कि हमको इस मायावी सृष्टि से बाहर निकालने आते हैं, जो कि इस पहेली से हमको बाहर निकालने आते हैं, उनके अवतारों में यह श्रीवत्स चिन्ह पाया जाता है, क्योंकि वो इसका रहस्य जानते हैं कि सृष्टि क्या है। इसका पूर्णतः रहस्य भगवान विष्णु जानते हैं। श्रीवत्स का दूसरा अर्थ भी है श्री पुत्र, अर्थात लक्ष्मी जी का पुत्र। भगवान विष्णु जगत पिता हैं और देवी लक्ष्मी जगत माता हैं। यहाँ संपूर्ण सृष्टि और हम सब जीव ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। इसीलिए वैकुंठ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि वो जगत माता जगत पिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। यह सृष्टि उनकी पुत्र है और वो सबके पालनहार हैं, सबके पालन करता है। इसीलिए भगवान विष्णु और उनके मुख्य अवतारों में श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल पर होता है। इसका अर्थ है कि वो हमारे माता पिता भी हैं। और यह श्रीवत्स चिन्ह सोने के रंग जैसी बिल्कुल पतली पतली लाइनों से एक पहेली बनी होती है, जिसका आरंभ और अंत तय नहीं किया जा सकता कि कहाँ से बना है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है और इसका अंत कहाँ है। भगवान कल्कि के वक्षस्थल में भी यह चिन्ह होगा। अभी कुछ नकली पाखंडी लोग जो खुद को कल्कि कहते हैं, वो इस चिन्ह का टैटू भी अपने वक्षस्थल में, अपने हृदय में, अपने छाती में बनवाएंगे और कुछ अपने छाती के तिल को दिखाएंगे और कहेंगे कि यह श्रीवत्स मोल है। क्योंकि उनके पास श्रीवत्स का चिन्ह तो होगा नहीं, तो अपने छाती के तिल को ही दिखाएंगे कि यह श्रीवत्स मोल है। परंतु वह कोई श्रीवत्स नहीं है, वह एक साधारण मोल है जो कि उस पाखंडी की खोल रहा पोल है। श्रीवत्स चिन्ह एक पहेली है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। अर्थात देखने में इस पहेली से ये समझ में नहीं आता कि ये लाइन कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से अंत हो रही है, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे सृष्टि को प्रकट करती है। और यह चिन्ह बिल्कुल भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतारों में एज इट इज, जैसा है वैसा ही पाया जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों में कोई तिल नहीं पाया जाता वक्षस्थल पर, भगवान विष्णु के श्रीवत्स चिन्ह ही पाया जाता है। और यह देखने में बिल्कुल सोने के रंग जैसा पतली लाइन से ही बना दिखेगा। जैसे कि हाथ की हमारी रेखाएं बनी होती हैं, वैसे ही वक्षस्थल पर बना होता है और इसमें सोने की चमक होती है। और ये भगवान के सभी अवतारों में है। भगवान कृष्ण के अवतार में, भगवान राम के अवतार में, भगवान कल्कि के अवतार में, भगवान विष्णु के, ये सभी अवतारों में रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु का मुख्य चिन्ह माना जाता है श्रीवत्स। तेल के बारे में भी हम आपको बता दें कि जो शरीर प्राकृतिक होता है, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त है जो शरीर, जैसे हम लोगों का जन्म हुआ है, यह शरीर हमारा प्राकृतिक है। प्रकृति के 5 तत्वों से यह शरीर गर्भ में बना हुआ है। यह प्रकृति प्रधान शरीर है, अर्थात इस शरीर को हमने स्वयं नहीं बनाया है। मतलब हम अपनी इच्छा से इस शरीर में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति इस शरीर में परिवर्तन कर रही है। अर्थात हमारे शरीर में कभी रोग आ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। हम किसी वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से हमारे शरीर में परिवर्तन दिखता है, और कोई भी परिवर्तन हो रहा है वो प्राकृतिक हो रहा है। ये हमारा शरीर प्राकृतिक है। इसलिए हमारे इन शरीर में चिन्ह जो होते हैं, तिल के चिन्ह पाए जाते हैं, तिल पाए जाते हैं। ये तिल वास्तव में यही प्रदर्शित करते हैं कि हमारा शरीर प्राकृतिक है और इस शरीर में कोई भी रोग, कोई भी विकृति हमारे कर्म अनुसार आ सकती है। परंतु भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके शरीर दिव्य या यौगिक होते हैं, दिव्य होते हैं, यौगिक होते हैं। वो शरीर प्राकृतिक नहीं होते हैं, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अर्थात भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके शरीर पर भी उनका नियंत्रण होता है। उनके शरीर भी यौगिक हैं, अर्थात उनके ब्रेन से बनाए हुए हैं, उनके यौगिक शक्ति से बनाए हुए हैं। और यह भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल भी रहे हैं कि उनके अवतारों के शरीर जो होते हैं वो भगवान प्रकृति को अधीन कर लेते हैं और अपने दिव्य यौगिक शक्ति से ही अपने शरीर का निर्माण करते हैं। प्रकृति उनको शरीर बना के नहीं देता है, उनका शरीर नॉर्मल नहीं बनता जैसे हम लोगों को बना है। उनका शरीर यौगिक होता है और यौगिक शरीर में कोई भी तिल आदि ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यौगिक शरीर में विकृति या रोग संभव नहीं होता है। यौगिक शरीर भगवान की इच्छा अनुसार चलता है, भगवान उसको अपने इच्छा से कुछ भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात भगवान चाहें तो उनके शरीर में सारे चिन्ह दिखने लगेंगे, चाहें तो ना भी दिखें।
भगवान का पूरा शरीर यौगिक होता है और भगवान के शरीर में तिल जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तिल जो होता है वो हम प्राकृतिक शरीर में होता है, वो रोग या विकृति को ही दिखाता है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग, कोई भी विकृति समय अनुसार आ सकती है। भगवान के अवतार ही नहीं, जितने भी ऋषि या श्रेष्ठ योगी हुए हैं उनके शरीर में भी तप साधना से यौगिक हो जाते हैं। अर्थात जब वो शरीर तपस्या करने जाते हैं तो उनके शरीर धीरे धीरे एक यौगिक शरीर होते जाते हैं और लंबे समय तक तप करने के बाद, लंबे समय तक साधना करने के बाद उनके शरीर पूर्णतः प्राकृतिक से यौगिक में बदल जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उनके शरीर से भी तिल गायब हो जाते हैं, उनके शरीर में कोई तिल नहीं रहता। जैसे महाअवतार बाबा के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने लाहिड़ी महाशय को ज्ञान दिया है, कबीर, जीसस, नानक जैसे योगियों को भी क्रिया योग का ज्ञान दिया है, उनके शरीर में भी कोई तिल नहीं होगा। हनुमान जी के शरीर में कोई तिल नहीं मिलेगा। वेद व्यास भगवान अगर अभी हमको दर्शन देंगे तो उनके शरीर में कोई तिल नहीं मिलेगा। भगवान परशुराम, हमारे सप्तऋषि, उनके शरीर में कहीं कोई तिल नहीं मिलेगा। इनके सबके शरीर यौगिक शरीर हैं, अर्थात अब ये यौगिक विधि से बने हुए हैं, ये प्राकृतिक शरीर नहीं है। प्राकृतिक शरीर तो कब का नष्ट हो जाता है इनका। प्राकृतिक शरीर की एक निश्चित आयु होती है, बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। यौगिक शरीर ही लंबे समय तक रह सकता है। और भगवान विष्णु के अवतारों के भी सारे शरीर जो होते हैं वो यौगिक होते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होते हैं। और आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आप समझ भी लेंगे कि भगवान कृष्ण अपने यौगिक शरीर को किस तरह डिवाइड करते थे, किस तरह बनाते थे। साईं बाबा की भी आपने कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा कि अपने शरीर को किस तरह साईं बाबा भी ब्रेक कर लेते थे, अर्थात तोड़ लेते थे और फिर जोड़ लेते थे। ये शरीर यौगिक शरीर कहलाते हैं, ये प्राकृतिक शरीर नहीं होते हैं। तो हमारे जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनके शरीर में कोई तिल नहीं पाया जाता, उनका शरीर यौगिक होता है और उनके शरीर में विकृति या रोग भी प्रकृति अनुसार, कर्म अनुसार नहीं आती हैं। अभी जो पाखंडी लोग हैं जो खुद को कल की बोल रहे हैं, वो लेसर आदि से अपने तिल को भी जलवाने चले जाएंगे, पर भगवान के जैसे दिव्य यौगिक शक्ति कहाँ से लाएंगे, भगवान के जैसे सिद्धियाँ कहाँ से लाएंगे, भगवान के जैसे शक्तियाँ कहाँ से लाएंगे। वो कुछ भी कर लें, अपने शरीर में कितने भी चिन्ह बना लें, कितने भी चिन्ह दिखा लें, लेकिन भगवान के जैसे ना तो वो शरीर में अपने शक्ति ला सकते हैं, भगवान के जैसे ना तो वो सिद्धि ला सकते हैं। वो रहेंगे एक तुच्छ इंसान ही, चिन्ह खाली बना करके वो अपना ढोंग प्रकट करते रहेंगे, अपने को पाखंड प्रकट करते रहेंगे, लेकिन वो इससे पाखंड से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। उनको ना तो कोई सिद्धि मिल सकती है, ना तो उन्हें कोई योग शक्ति मिल सकती है, ना तो कोई ईश्वरीय शक्ति मिल सकती है। खाली वो पाखंडी बने रहेंगे और उनसे जिनको बेवकूफ़ बनना होगा तो वो बनेंगे ही। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम इसी पर अनेक और रहस्य उजागर करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम पूरा रहस्य इसलिए नहीं उजागर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा मौका मिले इसके बारे में सोचने का, क्योंकि आगे जब हम कुछ और रहस्य बताएंगे उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जो साधारण मनुष्य होता है वो साधारण ही होता है और जो भगवान के अवतार होते हैं वो भगवान के अवतार ही होते हैं। भगवान का अवतार जैसे साधारण मनुष्य बन ही नहीं सकता है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आगे के वीडियो में हम नए रहस्य उजागर करते रहेंगे। आपका धन्यवाद।